अनमोल रिश्ता। रवि और संजना बचपन से ही एक दूसरे के साथ पले बड़े थे। उनका घर गांव के एक छोटे से मोहल्ले में था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उनके रिश्ते की बुनियाद खेलते खेलते और छोटे छोटे झगड़ों के बीच में ही पड़ी थी। बचपन की मासूम दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका एहसास ना तो रवि को हुआ ना ही संजना को। पर हाँ, दोनों के दिल की धड़कनें एक दूसरे के लिए धड़कती थीं। संजना के लंबे बाल, उसकी खिलखिलाती हंसी और उसकी चमकती आंखें रवि को हमेशा मोह लेते थे। वहीं रवि का सीधा साधा स्वभाव, उसकी परवाह करने की आदत और उसकी गहरी बातें संजना को उसके और करीब ले आती थीं। जब भी संजना परेशान होती, रवि का एक हंसमुख चेहरा उसकी सारी चिंताओं को छूमंतर कर देता था। गांव के सभी लोग उन्हें एक ही नाम से बुलाने लगे थे, रवि संजना। लेकिन जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। एक दिन रवि को अपने भविष्य के लिए शहर जाने की खबर मिली। संजना के दिल में यह खबर सुनते ही हलचल मच गई। उसने बाहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे जिनका जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। रवि ने भी यह बदलाव कभी नहीं सोचा था, लेकिन अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना जरूरी था। जाने के दिन से पहले रवि और संजना गांव के उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले, जहां वे हमेशा मिला करते थे। दोनों की आंखों में खामोशी थी, पर दिलों में हजारों बातें। रवि ने संजना का हाथ थामा और धीरे से बोला, संजना, मैं जा तो रहा हूं, पर याद रखना, दूरियां हमारे बीच कभी नहीं आएंगी। हम हमेशा एक दूसरे के करीब रहेंगे, चाहे मैं जहां भी रहूं। संजना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बातें सुनकर दिल को सुकून तो मिलता है, पर डर भी लगता है। तुम चले जाओगे और ये डर कहीं ना कहीं रहेगा कि दूरियों का असर हमारे रिश्ते पर ना हो। रवि ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं तुम कितनी प्यारी हो, मेरी जान हो, पर मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। मैं जहां भी रहूं, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। शहर में रवि की जिंदगी बदलने लगी। नए लोग, नई जगह और नए मौके। लेकिन उसके दिल के एक कोने में संजना की यादें हमेशा ताज़ा रहती थीं। वह उसे रोज मैसेज करता, उसके दिन की हर छोटी बड़ी बातें जानने की कोशिश करता। कभी कभी वीडियो कॉल पर वह संजना की हंसी सुनता तो ऐसा लगता मानो वह अभी भी वहीं, उसी गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हो। संजना के लिए भी यह समय आसान नहीं था। रवि के बिना गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता था। उसे लगता था कि रवि के बिना उसकी दुनिया अधूरी है। लेकिन रवि का विश्वास और उसकी बातें संजना को हर दिन हिम्मत देती थीं। समय बीता गया और उनकी बातचीत के बावजूद दिलों में कभी कभी एक अनकहा डर छिपा रहता था। एक दिन संजना बहुत उदास थी। वह अपने दिल की उलझनों को समझ नहीं पा रही थी। तभी रवि ने उसे एक खूबसूरत संदेश भेजा, संजना, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी दूरियां हो, हम हमेशा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब भी तुम मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारे पास ही हूं, दिल के करीब। और हाँ, याद रखना, तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। ये शब्द संजना के लिए जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम लगाने जैसा था। उसने अपने दिल में एक बार फिर से वो प्यार महसूस किया जो उसने कभी रवि के साथ बांटा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस सुकून के थे जो उसे रवि के शब्दों से मिला था। उसे यकीन हो गया था कि उनका रिश्ता उन दूरियों से कहीं ज्यादा मजबूत है। रवि की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह गांव लौट आया। जब वह संजना से मिला तो दोनों के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी शब्द से ज्यादा गहरी थी। ऐसा लगा जैसे वो कभी अलग हुए ही नहीं थे। बरसों बाद भी उनका रिश्ता पहले जैसा ही था, सच्चा और अनमोल। अंत, रवि और संजना का रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्चे प्यार के सामने दूरियां और समय कभी मायने नहीं रखते। दिल से जुड़ा हुआ प्यार कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वह और भी गहरा और मजबूत होता जाता है।